क्या अर्थ है? अन्वय दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु जोड़ अयः, जिसका अर्थ है पदों का पारस्परिक संबंध। अतः श्लोक से अर्थ के अनुरूप सरल वाक्य बनाना ही अन्वय है। जैसा कि हम जानते हैं कि श्लोकों के छंदोबद्ध होने के कारण पद सही क्रम में नहीं रहते हैं, अतः उन शब्दों को वाक्य के रूप में लिखना अन्वय कहलाता है। अन्वय लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। अन्वय श्लोक के अर्थ के आधार पर किया जाता है, अतः श्लोक के शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक है। अन्वय में कर्ता को वाक्य से पहले व क्रिया को वाक्य के अंत में लिखना चाहिए। विशेषण विशेष्य पदों को उनके लिंग, विभक्ति व वचन के अनुसार एक साथ लिखना चाहिए। अन्वय में जिन पदों में संधि होती है उनका विच्छेद कर दिया जाता है। अन्वय में सामासिक पदों को पृथक पृथक करके लिखा जाता है। आइए कुछ श्लोक का अन्वय देखते हैं। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरजराजितं रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना। आपको अन्वय रिक्त स्थान के आधार पर दिया जाता है। श्लोक का अन्वय देखते हैं। यद्यपि नीरज राजितम रिक्त स्थान, सर्वत्र रिक्त स्थान, तथापि ब्रैकेट में दिया गया है। ब्रैकेट में दिया गया शब्द श्लोक के अर्थ के लिए बाहर से प्रयुक्त होता है। मरालस्य रिक्त स्थान, मानसम रिक्त स्थान, न रमते। अन्वय करने से पहले यह ट्रिक अपनाएंगे कि अन्वय में जो पद दिया गया है उसको श्लोक में काट देंगे। इससे अन्वय करने में आसानी होगी। अब देखिए, अन्वय में आया है यद्यपि, श्लोक में यद्यपि कट कर देंगे। इसी तरह नीरज राजितम कट गया, सर्वत्र कट गया। जो शब्द ब्रैकेट में लिखा जाता है उसे श्लोक के अर्थ के लिए बाहर से प्रयुक्त किया जाता है। मरालस्य कट गया, मानसम कट गया, न रमते कट गया। अब श्लोक में केवल 4 शब्द बचे, अस्ति, नीरम, मानसम, बिना, और 4 रिक्त स्थान भी दिए गए हैं। तो अब हमारा अन्वय आसानी से हो जाएगा। यद्यपि नीरज राजितम, अर्थात नीरज राजितम शब्द का अर्थ है कमल से सुशोभित। नीरज राजितम विशेषण है किसका? नीरम का। तो यहाँ हम नीरम लिखेंगे क्योंकि विशेषण विशेष्य एक साथ लिखा जाता है। सर्वत्र चारों तरफ, यहाँ वाक्य का अंत हो रहा है तो क्रियापद लिख देंगे अस्ति है। तथापि फिर भी मरालस्य षष्ठी विभक्ति है हंस का, यहाँ लिखेंगे मानसम, अर्थात मन हो जाएगा। मरालस्य मानसम अर्थात हंस का मन। यहाँ मानसम पुनः प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है मानसरोवर। अब लिखेंगे बिना, अर्थ हो जाएगा मानसम बिना, अर्थात मानसरोवर के बिना न रमते नहीं लगता है। एक बार पुनः मिलान कर देख लेंगे कि श्लोक का अन्वय सही है या नहीं। यद्यपि नीरज राजितम कमल से सुशोभित, नीरम जलम सर्वत्र चारों तरफ अस्ति है, तथापि मरालस्य हंस का मानसम मन, मानसम बिना मानसरोवर के बिना न रमते नहीं लगता है। इस अन्वय पूर्ति से श्लोक का अर्थ निकल रहा है। आइए एक अन्य श्लोक देखते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालिष्यति कः। श्लोक का अन्वय देखते हैं।
हंस चेत त्वम रिक्त स्थान, निर्छेर विवेके आलस्यम रिक्त स्थान, तर्हि विश्वस्मिन् रिक्त स्थान, अन्यः कः रिक्त स्थान पालयिष्यति। अन्वय करने से पहले यह ट्रिक अपनाएंगे कि अन्वय में जो पद दिया गया है उसको श्लोक से काट देंगे। इससे अन्वय करने में आसानी होगी। अन्वय में हंस दिया गया है। श्लोक में हंसालस्यम दो शब्दों से मिलकर बना है। हंस आलस्यम, तो हंस कट गया। तुम श्लोक में त्वमेव दो शब्दों से मिलकर बना है। त्वम एव, तो त्वम कट गया। निर्छेर विवेके आलस्यम, विश्वस्मिन् कट गया। विश्वस्मिन् अधुनान्य में 4 पद हैं। अन्य भी कट गया, अधुना बचा। कह कट गया, पालिष्यति कट गया। अब श्लोक के केवल 4 शब्द बचे। एव तनुषे अधुना कुलव्रतम। 4 रिक्त स्थान भी हैं। अब हमारा अन्वय आसानी से हो जाएगा। हंस, हे हंस चेत यदि त्वम, तुम, यहाँ तुम के साथ एव लिख देंगे, अर्थ हो जाएगा तुम ही। नीर क्षीर विवेके, दूध और पानी के विवेक में। आलस्यम, आलस्य को यहाँ वाक्य का अंत हो रहा है तो क्रियापद लिख देंगे। तनु से अर्थ होगा विस्तृत कर रहे हो। तरहि, तो विश्वस्मिन्, इस संसार में। यहाँ अधुना लिख देंगे, अर्थ होगा अब। अन्य, दूसरा। कह, कौन, यहाँ हो जाएगा कुलव्रतम, अर्थात कुल के व्रत का। पालिष्यति, पालन करेगा। एक बार पुनः मिलान कर लेंगे कि श्लोक का अन्वय सही है या नहीं। हंस, हे हंस चेत यदि त्वमेव, तुम ही। क्षीर विवेके, दूध और पानी के विवेक में। आलस्यम, आलस्य को तनु से विस्तृत कर रहे हो। तर्हि, तो विश्वस्मिन्, इस विश्व में। अधुना, अब। अन्यः, दूसरा। कह, कौन। कुलव्रतम, कुलव्रत को। पालिष्यति, पालन करेगा। इस अन्वय पूर्ति से श्लोक का अर्थ भी निकल रहा है। इसी तरह अन्य श्लोकों का भी अन्वय लेखन का अभ्यास करते रहना है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।